गुड मॉर्निंग क्लास। इसमें मैंने आपको प्रॉफिट लॉस में जिसमें नो पार्टनरशिप पे बनता है फर्स्ट मेथड में आपको क्लियर कर रही थी, जिसमें फर्स्ट एंड थर्ड क्वेश्चन हमने क्लियर करे थे। अभी फिफ्थ क्वेश्चन जिससे मैंने फर्स्ट थर्ड के लिए फर्स्ट वीडियो बनाई, जिससे आपको थोड़ा सा माइंड में क्लियर हो जाए। थोड़ा सा इसमें एग्रीमेंट होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं अगर डीड नहीं है, पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट नहीं बना हुआ। अभी ये फिफ्थ क्वेश्चन में देख लेते हैं। हर्षद एंड धीमान आर द पार्टनरशिप इन द 1 अप्रैल 2017। नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट वॉज मेड। कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बनाया, इन्होंने पार्टनरशिप करी लेकिन कोई एग्रीमेंट नहीं बनाया। और इन्होंने कैपिटल कितनी लगाई, एक ने 4 लाख रुपए लगाए, एक ने 1 लाख रुपए लगाया। हर्षद ने एडवांस में 1 लाख रुपए दिए फर्म को 1 अक्टूबर 2017 में। कुछ बीमारी के चलते हुए हर्षद ने नहीं पार्टिसिपेट करा बिजनेस एक्टिविटीज़ में 1 अगस्त से 30 सितंबर 2017 तक। जो प्रॉफिट हुआ 31 मार्च 2018 में वो 1,80,000 का हुआ। फिर क्या हुआ, इन दोनों के बीच लड़ाई हो गई। लड़ाई होने के कारण हर्षद ने जो है क्लेम करा, जब बिज़नेस से एक बंदा एक्टिव नहीं रहा क्योंकि बीमारी उसे हो रही थी, तो उसने क्लेम करा कि मुझे इंटरेस्ट चाहिए। कितने का, 10% पर एनम कैपिटल पे ऑन लोन पे। एग्रीमेंट तो कोई है नहीं और उसे इंटरेस्ट चाहिए। तो हमें तो पता है ऐसे पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, सिर्फ लोन एंड एडवांस 6% पे मिल जाता है। वैसे कुछ नहीं मिलता, ना सैलरी मिलेगी ना इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि कोई एग्रीमेंट तो डीलिंग तो करी नहीं है इन लोगों ने। अब प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रोपोर्शनल कैपिटल, सेकंड में कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करो। ये सब हर्षद के क्लेम थे कि मुझे ये सब चीज़ें चाहिए, उसने क्लेम करे। धीमान ने क्लेम करा प्रॉफिट जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और वो अलाउ करेगा 2,000 रुपये पर मंथ एज रेम्यूनरेशन फॉर अ पीरियड ही मैनेज द बिजनेस इन द एब्सेंस ऑफ हर्षद। धीमान ने कहा कि उसने हर्षद के एब्सेंस में बिजनेस जो करा है उसे 2,000 पर मंथ चाहिए पैसा, एज अ सैलरी मांग रहा है वो 2,000 पर मंथ की, तो मीन्स 24,000 रुपये साल की मांग रहा है। और प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैपिटल के बेस पे होगा। अब धीमान जो है इस बात पे धीमान ने ये भी कहा, उसने ये भी क्लेम करे कि प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करो इक्वली और मुझे सैलरी भी दो और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो मुझे 6% पर एनम से। तो अब कैसे लड़ाई इन लोगों की सॉल्व करवाई जाए, तो इसके लिए हमें, और क्वेश्चन में ये भी कह रखा है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। अब प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमें पता है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हम बनाते थे उसमें नेट प्रॉफिट होता था, उससे बनता है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर हमें नहीं दे रखा क्वेश्चन में, नेट प्रॉफिट नहीं दे रखा, तब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो अब सबसे पहले हम क्लेम की बातें क्लियर कर लेते हैं। जैसे हर्षद ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मांगा था, तो पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग उसके पास कोई डील तो है नहीं, तो 6% इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा सिर्फ। वो कभी भी पे नहीं करेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इट कांट क्लेम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। बस इतनी लाइन आपको याद रखनी है। कभी भी कोई कैपिटल मांगा जाए नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कोई कैपिटल नहीं देना इंटरेस्ट, ठीक है। लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा 6% के हिसाब से। अगर एब्सेंस है, हमारे पास कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट होगा इक्वली अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये दोनों चीज़ें स्टेटमेंट अपने माइंड में सेट रखो, याद रखो ये सब चीज़ें। अब है सेकंड, धीमान ने जो क्लेम किया था वो एक्सेप्ट करेगा अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये जो क्लेम है उस चीज़ को उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ही इज़ नॉट एंटाइटल्ड फॉर एनी रेम्यूनरेशन। कोई सैलरी भी नहीं दी जाती है तो कोई भी वो सैलरी के लिए रेम्यूनरेशन के लिए नहीं कह सकता, क्योंकि कोई एग्रीमेंट नहीं है। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वही बात आ रही है बार बार, कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता, कोई सैलरी नहीं दी जाती, बस 6% का इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाता है। वही चीज़, ये सारे स्टेटमेंट क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट बोला था उन्होंने कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, तो उसके लिए हमारे पास प्रॉफिट लॉस अकाउंट का नेट प्रॉफिट तो दे नहीं रखा है क्वेश्चन में, तो हम क्या बनाएंगे, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। एडजस्टमेंट अकाउंट में हम देखेंगे कि जो हमारे पास बिजनेस थी उससे प्रॉफिट कितना होता है, 1,80,000 का। सबसे पहले 1,80,000 डालेंगे। फिर देखेंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, हर्षद ने कितनी कैपिटल लगाई थी, 1 लाख की कैपिटल लगाई थी। 6% से हमें लोन देना है, बार बार ये बात आई है, 6% लोन दिया जाता है। कितना दिया जाता है, 6% लोन दिया जाता है।
चाहे डीड हो या ना हो। 6% लोन, कितने अक्टूबर के बिजनेस उसने ज्वाइन किया है, बीच में तबीयत जब खराब हो गई थी छोड़ दिया था, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 6 महीने का इंटरेस्ट बैठेगा 3,000 रुपये। फिर दोनों का टोटल कर देंगे। बैलेंसिंग फिगर जो बचती है टू साइड, तो टू साइड बचेगी बैलेंसिंग फिगर तो टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर बाई साइड बचेगी बैलेंसिंग फिगर तो अभी ये चीज़ क्या जाती है टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उस समय जब अगर बाई साइड बचेगी तो इधर आ जाएगा टू की साइड। जब प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बनाएंगे इस साइड बच रही है तो बाई की तरफ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट करके आ जाएगा अमाउंट 1,77,000। अब देखेंगे हर्षद की कैपिटल, डिमांड की कैपिटल, तो उन दोनों कैपिटल को हम कैसे डिवाइड करेंगे इक्वली। 1,77,000 का हम डिवाइड बाई 1:2 में करेंगे। 2 8 जा 16, एक बचा, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 0 0, तो इतना ही इक्वली डिवाइड करके आएगा 1:2 में, 1:1 में दोनों का डिवाइडेशन हो जाएगा। क्योंकि कैसे हमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करना है इक्वली, जब डीड नहीं है, जब एग्रीमेंट नहीं है। जब एग्रीमेंट आती है तो उसके क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं, उसमें हमें हर चीज़ का इंटरेस्ट निकालना पड़ता है, ड्राइंग भी बनानी पड़ती है। तो ये और फिक्स कैपिटल पे ड्राइंग बनानी है या फ्लक्चुएशन, तो ये सब चीज़ें हम आगे सीखेंगे। लेकिन ये बहुत इजी होते हैं जब हमें कोई एग्रीमेंट नहीं है, बस हमें नो लिखना है। हमें बस इतना पता है अगर एग्रीमेंट नहीं है कोई सैलरी नहीं दी जाएगी, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा 6% के हिसाब से, और प्रॉफिट लॉस ऐसे बनेगा। इस टाइप के क्वेश्चन क्लियर हो गए, कोई कन्फ्यूज़न होने की बात ही नहीं है इस क्वेश्चन में। अब आप प्रैक्टिस करके देखिए एग्जाम्पल में से, तो आई होप आप लोगों को इसमें कोई इशू और प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन टू द फर्म। अब ये वाले क्वेश्चंस हम थोड़े डिस्कस कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन टू द फर्म कि कैसे पार्टनर लोन लेता है तो फर्म कैसे इंटरेस्ट पे करती है। जैसे ए बी पार्टनर है, उनका रेशियो कितना है 3:2 से आए हैं। एडवांस में 30,000 रुपये लोन के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से दे दिए गए हैं ऑन 1 अक्टूबर 2017 में। द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर। पार्टनरशिप डीड की साइलेंट है, मीन साइलेंट है या नो, तो ये कोई एग्रीमेंट नहीं है, ये वाली बात ही है। साइलेंट है कुछ मतलब उसमें मैटर नहीं पता, हमारे सामने कुछ नहीं डीड खुल के आई। नो तो नहीं मान सकते, पार्टनरशिप नो एग्रीमेंट तो नहीं है, मतलब है लेकिन साइलेंट है, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। अगर डीड में जो जो चीज़ें की सैलरी इक्वल डिवाइड होगी, डीड नहीं बनाई इन्होंने, प्रॉपरली नहीं बनाई, बट डीड बना रखी है, एक पेपर में लिख के रख रखी है। कंप्यूट इंटरेस्ट पेबल बाय द फर्म टू द पार्टनर एज्यूमिंग द फर्म क्लोज इट बुक एवरी ईयर ऑन 31 मार्च। अब इसमें कैसे करेंगे ये देखते हैं इसका सॉल्यूशन। टोटल अमाउंट एडवांस बाय अ पार्टनर, जो पार्टनर ने पैसा सबमिट करा है वो कितने का करा है 30,000 रुपये का, और प्रॉफिट कितने के हैं 3:5 से। अब एडवांस प्रोवाइड करें अगर ए के तो 30,000 से बिजनेस में आया था, दोनों ने जो एडवांस दिया है अमाउंट लिया है वो 30,000 से लिया है। रेशियोज़ देखें, ए के 18,000 हुए, बी के कितना एडवांस प्रोवाइड होगा उसे 12,000 रुपये। अब इंटरेस्ट की बात करें तो 1 अक्टूबर 2017 से 31 मार्च 2018 तक का इंटरेस्ट बैठेगा। इंटरेस्ट रेट 6% से बैठेगा क्योंकि 6% होता है इंटरेस्ट ऑन लोन, चाहे डीड हो या ना हो, ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर रखी है। तो इंटरेस्ट ऑन एडवांस निकालेंगे 6/100 6/12 करके, तो सिंपल से इन दोनों का इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा कितना उन्हें इंटरेस्ट पे करना होगा। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांस इज प्रोवाइडेड बाई 6%। जब एब्सेंस होती है, जब पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट नहीं है तो 6% से इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांस दिया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स एंड वाई आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस रेशियो 2:3 with capital. On 1 October 2017, X and Y granted a loan 80,000 and 40,000 respectively to the firm. Show distribution profit and loss for the year ended 31st March 2018 in the each of the following cases. यदि profit before interest 21,000, if profit before interest for the year amounted 3,000, if profit before interest for the year rupees 5,000,
इफ़ लॉस बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर इज़ ₹1400। सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन लोन की बात कर लेते हैं। कोई पार्टनरशिप डीड की बात आई नहीं है, तो 6 मंथ के हिसाब से 6/12 करके हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। एक्स ने कितना लिया है, 80,000 का लोन लिया, और वाई ने कितना लिया, 40,000 का लोन लिया। दोनों का इंटरेस्ट हमने निकाल लिया। अब केस फर्स्ट देखते हैं। केस फर्स्ट में है जब प्रॉफिट इंटरेस्ट का कितना है, 21, तो डालेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। नेट प्रॉफिट मतलब दे रखा है एक तरीके से, हम नेट प्रॉफिट मानेंगे बाय प्रॉफिट करके। बीडी कहाँ से ओपनिंग होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो हमारे इधर इनकम, प्रॉफिट क्या है हमारी इनकम, मैंने बताया था, इधर एक्सपेंसेस, इधर इनकम, इधर जो हमने कमाया, तो प्रॉफिट हमारी इनकम हुई, तो बिफोर इंटरेस्ट कितनी हुई, 21,000। अब एक्स को लोन और वाई को जो लोन दिया गया, एक्स और वाई को लोन की जो इंटरेस्ट निकल के आया 2400 एंड 1200 के निकल के आए। फिर देन दोनों का टोटल किया, टोटल करके जो बैलेंस आया उसे हमने रेशियो में डिवाइड कर दिया, कि जितने फर्म के रेशियो थे, हमारी जो बिज़नेस डिवाइड हो रही थी 2:3 में हो रही थी, तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसे इंटरेस्ट प्रोवाइड कर दिया 2/5 के अकॉर्डिंग। क्योंकि 2:3 क्या होता है, 2 + 3 5 हो जाएगा, 2 एक्स के एंड वाई के 3/5। अब है सेकंड केस, जब प्रॉफिट हमने इंटरेस्ट का इतना देना है 3,000 रुपीज़, तब हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन एक्स एंड वाई के लिख लेंगे। प्रॉफिट 3,000 है, टोटल हमारे पास क्या हो गया, जब बैलेंसिंग फिगर इस साइड बची थी तो हमें प्रॉफिट हो रहा था ट्रांसफ़र करने में, अब हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है ट्रांसफ़र करने में। सिंपल सीधा लॉस का अमाउंट लिखेंगे और रेशियो हमारे सेम एक्स एंड वाई के जितने हैं उसमें डिवाइड होंगे। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है जब इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड करना होता है। ऐसे थर्ड केस में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाएंगे, जब प्रॉफिट क्या है, सिचुएशन चेंज कर दी है, मेथड वही होना है। एक्स एंड वाई के लोन का अमाउंट लेंगे इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट एक्स एंड वाई के निकालेंगे। अब जब हमें लॉस हुआ है लास्ट केस, तो हम कैसे करेंगे। लॉस के लिए हम क्या लिखते हैं, 2 नुकसान एक्सपेंसेस खर्चा, 2 लॉस BD बिफोर इंटरेस्ट 2400, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड इंटरेस्ट, क्योंकि ये जो हमें लोन पे देना है, हम एक तरीके से हमारा खर्चा ही तो है, 1200 एंड 1400 है। एंड देन इसका हम टोटल निकालेंगे एंड देन मेथड बिल्कुल वही लगना है, 2/5 × 3/5। कोई कन्फ्यूज़न नहीं है इस क्वेश्चन में, इजी हैं ये सारे क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन लोन के मेथड के। बैट एंड बॉल आर द पार्टनर शेयरिंग द रेशियो इन द रेशियो 2:3 विथ कैपिटल 1,20,000। बुक का 9th क्वेश्चन है एंड 60,000। ऑन 1 October 2017 बैट एंड बॉल ग्रांटेड अ लोन 2,40,000 and 1,20,000 respective to the firm. Bat had allowed the firm his property for the business for the monthly rent 5,000 रुपये and loss for the year 31st March 2018 before rent and interest amounted to ₹9,000 and show distribution profit and loss. अब इसमें हम सबसे पहले वर्किंग नोट बना लेते हैं। इंटरेस्ट और पार्टनर लोन का देखते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट पार्टनर लोन का हमने 6 मंथ के अकॉर्डिंग बना दिया, जो कैपिटल आई थी, ये मैं आपको प्रीवियस भी सिखा चुकी हूँ। अब रेंट पेड 12 मंथ के अकॉर्डिंग है, जो रेंट पे कर रहा है कौन, बैट, 12 मंथ से। अब डिस्ट्रीब्यूटेड लॉस कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब हम सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं। फर्म को हमें फर्म ने कितने से फेस किया है लॉस, कि फर्म को देखना है कि प्रॉफिट हुआ है लॉस, जो हमारी बिजनेस में आ रहा है। द लॉस फॉर द ईयर बिफोर रेंट एंड इंटरेस्ट कितना हुआ, 9,000 से। तो सबसे पहले हमने 9,000 का अमाउंट डाला, इंटरेस्ट बैट लोन का एंड इंटरेस्ट बॉल लोन का डाला हमने अमाउंट 3,600। फिर रेंट, जो रेंट है एक्सपेंसेस है, बैट जो दे रहा है वो कितने अमाउंट से दे रहा है, 60,000 से। टोटल करा अमाउंट का हमारा टोटलिंग में 79,800 आया।
अब 79,800 अब हमें कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट करनी होगी इन लोगों की। तो कितने से कंपनी में आ रहा था, 2:3 से। तो 2 अब डिवाइड बाई 5 जो हमारा लॉस का अमाउंट आ रहा है, और 3 डिवाइड बाई 5। सिंपल है। इस टाइप के क्वेश्चंस करके देखिए, विद एग्जाम्पल प्रैक्टिस करके देखिए, तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होने का इन क्वेश्चंस में। अब है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये हम नेक्स्ट वीडियोज़ में क्लियर करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अभी इतना रिवीजन करिए एंड इसके रिगार्डिंग एग्जाम